नमस्कार मित्रों, एमडब्ल्यू न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, इन दिनों भाखड़ा नहर परियोजना के चुनाव लगातार हो रहे हैं। एक दो दिन छोड़ के चुनाव होते हैं, उनके रिजल्ट भी आते हैं। ये वो चुनाव है जिसमें किसान निर्धारित करता है कि उनकी आवाज़ को ऊपरी प्रशासन तक कौन बुलंद करेगा। इसी क्रम में हमारी टीम पहुंची जल उपयोगिता संगम BK 127 से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार प्रदीप जी सिंवर के पास। आज हम उनसे जानेंगे भी उनके चक में कौन कौन सी समस्या आती हैं, क्या उनके BK 127 में चक है, किन समस्याओं को लेके वो इस चुनाव मैदान में उतरे, क्या वो राजनीतिक परिचय रखते हैं अपना। सबसे पहले तो सिंवर साहब आपका स्वागत है जी। धन्यवाद जी, आप यहाँ हमारे पास पधारे और मेरी जो आवाज़ है जन जन तक पहुँचाने में आप सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका हृदय दिल से धन्यवाद करता हूँ। ठीक है साहब। तो सिंवर साहब, सामने पहले तो मन ये बताओ आप कि आपका जो BK 127 जल उपयोगिता संगम है, इसमें सर चक कौन कौन से आते हैं? इसमें जी चक 7 BNWA, 7 BNWB और 8 BNW, 9 BNW, 10 BNW और 11 BNW के चक आते हैं। टोटल कितने चक हुए? 6 चक। 6 चक सब। ये तो आपने 6 चक बता दिए। अब आप इस चुनाव में उतरे हो तो आपका राजनीतिक परिचय, इससे पहले भी आपका भी राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है आपका? आपने राजनीति के बारे में पूछ रहे हो तो नहीं जी, मेरा कोई इतना लंबा चौड़ा राजनीतिक बैकग्राउंड भी नहीं है और न ही मैं राजनीति से जुड़ा हूँ। मैं एक किसान का बेटा हूँ और किसानी खेती से जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है जी। और आपको पता है जैसे कि अपने पंजाबी में एक गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है, पवन गुरु पानी पिता माता धरत मात। ये जो पवन है वो गुरु है, पानी है जो बाप की भूमिका निभाता है, और धरती अपनी माँ है। ठीक है। तो इस तरह से वो अपना जो खेती बाड़ी होती है तो आप सबको पता है भी धरती वो माँ है, माँ के पास बाप नहीं आएगा तो कुछ नहीं बचेगा। सही बात। तो यही हम वो अपने पिता के लिए पानी के लिए उसको यहाँ तक लाने के लिए जो अपने जो किसान भाई है उनको अपना पूरा हक मिले, उसके लिए हम जिद्दोजहद कर रहे हैं पिछले 5 सालों से। अच्छा। और 5 सालों में मैंने क्यों चालू किया, क्योंकि ये हमारी जो जीवनदायिनी नहर है जो हमारे यहाँ लाइफ लाइन अपने एरिया की, तो उसका निर्माण हो रहा था। तो हमने हमारे गांव में जो एक राय बनाई भी, अपने यहाँ कोई जो ये बन रहे हैं अध्यक्ष, उनके लिए अपने एरिया का कोई बंदा चुने जैसे। तो मेरे गांव वासियों ने मुझ पर उस समय भी भरोसा जताया और मेरे इन चक्कों के भाई बंधुओं ने मेरा भरपूर सहयोग दिया। पर उसमें चलो भाई वो किस्मत की बात होती है, दो जब चाहे वो कोई खेल का मैदान हो चाहे वो चुनाव का मैदान हो, जब दो चुनाव लड़ते हैं तो एक हारता है, एक जीतता है। तो उस समय मैं थोड़े कुछ 50-60 मतों से हार गया था। फिर भी मैंने अपना जो जितना है सक्रिय योगदान रखा इस नहर निर्माण में, जैसे देख रेख में, और बाद में जैसे नहर बन गई हमारी तो इसमें जैसे पानी कहीं चोरी होता है या जैसे कहीं कोई फट्टी सटका वगैरह लगाते हैं तो उनको रोकने में हम अपने हर्जे खर्चे पर इसके देख रेख करें। स्वयं के अपने हर्जे खर्चे पर हम कर रहे हैं। अभी कुछ मेरे भाई बंद है जैसे 7 BNW से संपर्क रखते हैं, कुछ 10 से, कुछ डेल के काश्तकार हमारे आगे एक BK 128 पड़ता है उसके काश्तकार भी, हम सब मिलके और इसमें योगदान करते हैं। ठीक है साहब। तो इस बार पुनः उन्होंने भी मेरे ऊपर फिर विश्वास रखा है कि आप इसमें चुनाव लड़ो। और जैसे हमारे कई बार पानी की समस्या होती है तो हम जैसे हनुमानगढ़ एक्शन साहब के या चीफ साहब के वहाँ जाते हैं, अपनी बात रखते हैं। तो मेरे एरिया के लोगों को मुझ पर भरोसा है और मैं भी चाहूँगा कि उनके भरोसे पर खरा उतरूँ। देखो, ये तो बहुत ही शानदार बात है जो आपने कही है। बाकी एक बहुत बड़े राजनीति ने क्या है भाई, अगर चुनाव ना तो हारना बुरा, ना ही चुनाव जीतना बुरा, लेकिन हार और जीत के घर बैठना बुरा होता है। आप चुनाव हारे लेकिन अगर आप घर बैठते तो वो बात गलत थी। आप लोगों के बीच में रहे, फील्ड में रहे, इसका समर्थन आपको मिल रहा है, ये बहुत ही शानदार बात है। तो सर, ये जो आपके BK 127 है, इसके 6 चक्का बनता है, तो इनकी मेन क्या समस्या है? समस्या तो जी सबसे बड़ी यही है, पानी पीछे से जैसे चोरी होता है तो जो अपने मोगों पे एच घट जाता है, जिससे अपने मोगों में पानी है जो डिस्चार्ज कम होता है तो वो आगे किसान को नुकसान होता है। और जैसे पानी घटेगा तो टहल पे भी पानी के कम होगा तो टहल के काश्तकारों का भी नुकसान होता है। सही बात। तो मेन तो यही है जी। बाकी जैसे कोई बारी पिटती है या जैसे रेगुलेशन में अपना कोई नंबर आना होता है, कई बार किसी राजनीतिक प्रभाव से या और दूसरी नहर वाले ले जाते हैं तो उसमें वो आवाज उठाने की हम कोशिश करेंगे।
तो एक सर आपके जो जो इतने चक्का है इसमें सभी खाड़े बड़े हुए हैं ये सारे? नहीं जी नहीं जी, लगभग हमारे सभी चक्कों के खाड़े कच्चे हैं। अच्छा। यानी कि कुछ के कुछ 5-7 मरबे पड़े हुए हैं, और सबसे ज्यादा जो मेरे दिमाग में है, मेरे हिट लिस्ट में है अभी, एक तो हमारा 8 BMW और 11 BMW के खाड़े लगभग कच्चे हैं लगभग ही। तो उनको प्रायोरिटी देकर भैया हमें अगर मौका मिलता है तो बनवाने की कोशिश करेंगे। ठीक ठीक। अब तो अगर देखा जाए तो आपके सादुलसर एरिया में CED का आ गया है, लेकिन पहले क्योंकि 5 साल पहले CED भाखड़ा से शिफ्ट होके गंगनहर पे चला गया था, अब वापिस सादुलसर एरिया में आया है, तो इसका आपका प्रयास रहेगा CED से पास करवाने? बिल्कुल जी, माननीय विधायक महोदय भी इस पे प्रयास रहते हैं। भाई वो तो अब आप कह रहे हो वो गंगानगर हो गया, वो कह रहे थे इसको बीकानेर डिवीजन में वो शिफ्ट कर दिया था। और वो चाह रहे हैं इसको हनुमानगढ़ की बजाय अपने सादुलसर में भी लेके आए। सादुलसर भी लेके तो इससे क्या होगा कि अपने जो खाड़ों का काम है वो निष्पक्ष और पूरे क्या कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त निर्माण होगा, मुक्त निर्माण होगा। और इसके लिए MLA साहब ने पीछे से विधानसभा में इसके लिए 100 करोड़ रुपए पास भी करवाए हैं, तो अब आस है लोगों को भी अब ये सारे खाड़े बढ़ जाएंगे। तो अगर जनता, ये तो आपने बता दिए भी, अगर आपको जनता मौका देती है तो आप ये सारे काम करोगे। आप जैसे लोगों के बीच जा रहे हो तो अब आपको कैसे रुझान और आशीर्वाद मिल रहा है लोगों का? जी अभी बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। कल जैसे अपने नामांकन दाखिल हुआ तो हो सकता है आप भी वहाँ मौके पर मौजूद होंगे, तो वहाँ पे उपस्थित समस्त मेरे किसान भाइयों ने मेरे समर्थन में आवाज़ उठाई। और मेरे सामने जो कैंडिडेट थे तो उनको भी ये संतुष्ट करने का कोशिश किया कि आप चुनाव मत होने दो, इस लड़के को मौका दो, भी ये 5 साल हो गया अपने बीच अपने पानी के लिए, अपने नहर के मसले के लिए भाग दौड़ कर रहा है। तो आपके सामने है सर। सही बात है। तो अब सर आपके कितने टोटल जने खड़े हुए हैं यहाँ पे? अभी जी एक तो हमारे सामने एक प्रतिद्वंदी एक ही है। अच्छा। पहले आपके फार्म 4 भरे गए थे? हाँ, पहले वो 4 फार्म थे, पर वो अपने समर्थन में दूसरे भाइयों ने वो अपना फार्म उठा लिया था। चलो ठीक है जी, बहुत ही अच्छी बात है। तो अब आप अपने जल उपयोगिता संगम BK 127 के समस्त वोटर माताओं, बहनों, भाइयों, बड़े बुजुर्गों से अपील क्या करना चाहते हैं? अपील से पहले मैं बताऊंगा, जो थोड़ी देर पहले आपने कहा था भी हार और जीत दो होती है, पर मेरा मानना ये है हार से बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। अगर सीखना है तो हारना पड़ेगा। हाँ सही बात है। क्योंकि जब हार होती है तो मनुष्य को बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है, क्योंकि उसमें पहले तो आत्ममंथन करना होता है भी अपने में कहाँ क्या कमी रही है। पर जहाँ तक मैंने जो ये काम जैसे जैसे अपने नहर कारोबार किया उसमें तो जो मेरे किसान भाई है उन्होंने भी कोई त्रुटि नहीं निकाली। अब हाथ जोड़कर मैं उनसे फिर ये विनती करूँगा कि आप, जब मैं नहर पे जाता हूँ तो हमारे भाइयों को पता है भी पानी है ना जो साथ में अपने जब नज़दीक से निकलता है तो हर एक कोई चाहेगा भी मेरे से आगे ना निकल, मेरे से आगे ना निकल जाए। तो वो कहते हैं अभी तूने क्या यार ये नहर मोल ले रखी है या तुम्हारी सातों बार बारी है। इस बात में हमारी जिरे होती है पीछे वाले किसानों से। तो वहाँ पे जब बोलता हूँ तो वो एक प्रदीप सिमर बोलता है कि अकेला एक छोटा सा काश्तकार, ना ही तो मेरा कोई ज़्यादा बड़ा राजनीतिक बैकग्राउंड है, ना ही कोई इतने बड़े मैं जमींदारी परिवार से हूँ, मैं एक छोटा सा काश्तकार हूँ। मेरे हित बस इस पानी और ज़मीन पे ही है। ठीक है जी। और मैं ये बात हर एक आदमी की वो समझता हूँ भी अगर मेरा हित जितना प्रभावित हो रहा है उतना हर एक काश्तकार का, चाहे वो 2 किले का हो चाहे वो 20 किले का हो, क्योंकि बड़े ज़्यादा काश्तकार मोटे हैं तो उनकी तो अलग बात है। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करूँगा, अगर आप मुझे समर्थन दोगे तो वहाँ जब नहर पे कोई आवाज़ उठेगी तो वो प्रदीप सिमर की नहीं होगी, BK 127 की होगी। ठीक है जी। तो वो आप मुझे मजबूत करोगे तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा, मैं भी इससे ज़्यादा प्रयास करूँगा कार्य करने का। और एक मैं जैसे आप किसान भाइयों के बीच में जाता हूँ तो मुझे कुछ समस्याएं जैसे सामने आती है उनकी जो सुनने में कि जैसे यार मैंने ज़मीन ली है और 4 साल हो गए मेरी पानी की पर्ची नहीं बन पाई, जिसकी वजह से मेरी डिग्गी के निर्माण कार्य का रुक गया, या किसी के नक्का संबंधी समस्या है। तो मैंने मेरे वो जो कंप्लेंट छपवाया है उसमें नीचे विशेष तौर से लिखा है अगर किसी का इंतकाल दर्ज हो गया है महीना भर बाद में अगर इंतकाल की कॉपी में अपने पास आती है, अगर हमें मौका मिलता है तो आप निसंकोच अगर पूरे अपने क्या कहते हैं अधिकार स्वरूप मुझसे वो पर्ची मांग सकते हैं और मैं आपको वो दूंगा। ठीक है जी। तो मतलब भी आप किसी को भी आपके पास चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे इंतकाल चढ़ते ही आप उसकी पर्ची उसको पहुंचाएंगे, ये आपका कहना है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये हर किसान का अधिकार है। उसको कानूनी तौर पर सही है यार, वो सब पहले पटवारी करते ही थे ना, आप अपने को करने में दिक्कत क्या है? करने में दिक्कत क्या है?
देखा जाए तो ये पहले पावर पटवारियों की बात होती थी, लेकिन सरकार ने ये जल उपयोगिता संगम अध्यक्ष का पद ही इसलिए सर्जित किया है कि किसानों की समस्याओं का हल उनके स्तर पर ही हो जाए। लेकिन हाँ ठीक है, कई अध्यक्ष ऐसे हैं जो नहीं कर पा रहे या नहीं करते हुए, उनकी मर्जी है। तो सर आपके चुनाव कितने तारीख को है? ये जी 10 तारीख को है जी। आपका चुनाव निशान कौन सा है? साइकिल। अच्छा, साइकिल का। कहाँ पे होना जी चुनाव ये जी बनवाड़ी अपने जो सिख धर्मशाला है उसमें वोटिंग होगी। ठीक है जी। और मैं सब भाइयों से यही निवेदन करूंगा भी ये साइकिल मेरी तरह से ही है, निखर्ची और स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक। वो जो अपने पंजाबी गाना है गुरदास मान का, अमीर की कसरत और गरीब की हसरत पहले होती थी जी। गरीब के पास साइकिल नहीं होती थी तो उसकी हसरत होती, मेरे पास साइकिल हो। और अमीर चलाता था भी मेरी कसरत हो जाए, तो वो है अपने पास तो समान। अगर आप मुझे सहयोग दोगे तो इसी तरह से ये आपके बिल्कुल खर्चे बगैर आपका काम करेगी साइकिल। ठीक है सर, ठीक है जी, धन्यवाद।